नाम सिद्धि सुहास नाईक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने टेंस देखे, आई बात समझ में। अब टेंस के मैंने क्या बताए थे, 3 पार्ट्स बताए थे, मेन 3 पार्ट्स। देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि अब क्या हो रहा है वह बताया जाता है। अब पास्ट टेंस में क्या बताया जाता है, बीते हुए कल के बारे में कि कल क्या हुआ था यह बताया जाता है। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भविष्य बताया जाता है, जैसे कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। अब ये जो तीनों मेन पार्ट्स है टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों भी पार्ट्स के अलग अलग फिर से 4 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि देखो, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम सोचेंगे तो प्रेजेंट टेंस देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो गए। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फिर फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। आई बात समझ में। उनमें से देखो, गए वक्त मैंने आपको सिंपल टेंस बताया था और कंटिन्यूअस टेंस बताया था। देखो, सिंपल टेंस यानी क्या कि किसी भी प्रकार के वो गहने नहीं पहनता। आई बात समझ में। उसमें मेन वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में मेन वर्ब का दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है, V2 होता है, और फ्यूचर टेंस में कंपलसरी शाल या विल लगाते हैं और मेन वर्ब होता है। यह सब सिंपल होते हैं। देखिए, अब इसे हमने क्या किया, कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया या प्रोग्रेसिव टेंस में बदल दिया। तो प्रोग्रेसिव टेंस में देखो, प्रेजेंट टेंस में, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में यूज करते एम, इज, आर, और पास्ट टेंस में, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में यूज करते वॉज, वर, और फ्यूचर टेंस में देखो विल और शाल हमेशा होता ही है, बी उसमें यूज करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि उसमें V4 यानी कि मेन वर्ब को ING नाम का प्रत्यय लगा के, देखो इसमें ING नाम का प्रत्यय लगा के कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये सिंपल लड़की है, इसकी शादी कर दी, अनमैरिड है, इसको मैरिड कर दिया। जैसे ये अनमैरिड है, इसने किसी भी प्रकार के गहने नहीं पहने हैं, और ये मैरिड हो गया कि इसने गहने पहने हैं। अब देखो, हमें क्या देखना है, हमें अभी देखना है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, यहां पर हमने सिंपल टेंस में क्या देखा, आई गो टू स्कूल, इसमें किसी भी प्रकार के गहने नहीं पहने हैं। आई बात समझ में। अब यही देखो, जब हमने इसको गहने पहनाए तो ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस हो गया। जैसे आई एम और ING प्रत्यय लगा दिया, यानी मंगलसूत्र उसको पहना दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसकी शादी करा दी। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है, आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया है। तो देखो, जैसे अभी हमने इसकी शादी करा दी, पर अभी ये कोरोना का माहौल है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बैड न्यूज हुई कि इसके पति ऑफ हो गए, यानी गॉन, चले गए। तो जैसे इसके पति ऑफ हो गए तो सब उसके देखो पूरे गहने उसके निकाल दिए। अब गहने निकाल दिए तो सिर्फ क्या रखा, उसके नाक में खाली देखो एक नथ रख दी, सिर्फ नाक में क्या रख दी, नथ रख दी। तो आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि वो नथ क्या है, नाक में जो नथनी पहनते हैं वो क्या है। तो देखो, प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज नथनी पहनते हैं, पास्ट टेंस में हैड नाम की नथनी पहनते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल हैव, फ्यूचर टेंस में विल तो होता ही है और हैव लगा के वो नथनी पहननी है। जैसे ये नथनी देखो इसके नाक में पहना दी, ये हो गई परफेक्ट टेंस। पर सिर्फ इतना ही बदलाव नहीं है, तो वो बदलाव है देखो, गॉन, चले गए। V3 तो मेन वर्ब का जो तीसरा रूप है V3,
वो यहाँ पर हमें यूज करना है। जैसे गो का पास्ट टेंस है वेंट, और उसका पास्ट पार्टिसिपल रूप जिसे हमें V3 कहते हैं वो है गॉन। वो किस में यूज करना है आपको? परफेक्ट टेंस में यूज करना है। तो देखो हम लोग यूज करेंगे। देखो अब इसके पूरे गहने निकाल दिए और सिर्फ नथनी रख दी है नाक में। देखो आई हैव नाम की नथनी पहनता है, आई हैव। अब गॉन पास्ट पार्टिसिपल रूप यूज करना है। तीसरा रूप गो वेंट गॉन, पास्ट पार्टिसिपल रूप यहाँ पे यूज करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो आई हैव गॉन टू स्कूल, यह हुआ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अब देखो इसका परफेक्ट पास्ट टेंस बनाना है, तो पास्ट टेंस में कौन सी नथनी पहनाते हैं? हैड। कौन सी पहनाते हैं? हैड। आई हैड गॉन टू स्कूल, पास्ट पार्टिसिपल रूप ले लिया यहां पर। अब फ्यूचर टेंस में देखो बच्चों, विल तो आता ही है फ्यूचर टेंस में। अब देखो परफेक्ट फ्यूचर टेंस में विल तो आया, फिर हमें उसे क्या पहनाना है? नथनी पहनानी है। क्या पहनानी है? नथनी। बाकी पूरे गहने निकाल दिए उसके, सिर्फ उसके नाक में क्या कर दी? नथनी पहना दी है। ठीक है, तो आई विल हैव गॉन टू स्कूल हो गया। अब देखो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ये फर्स्ट पर्सन के बारे में हो गया। तो देखो अभी यहां पर अगर तुम यू लोगे ना, यू लोगे तो यू हैव ही आएगा। यू हैव गॉन टू स्कूल, यू हैड गॉन टू स्कूल, यू विल हैव गॉन टू स्कूल आएगा। अब थर्ड पर्सन के बारे में सोचेंगे तो देखो आई और यू को हैव यूज करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट टेंस यानी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन को हैज यूज करते हैं, तो ये आएगा ही हैज। तो देखो हमने क्या किया? थर्ड पर्सन को हैज नाम की नथनी पहना दी। ही हैज पास्ट पार्टिसिपल रूप, ही हैज गॉन टू स्कूल। अब पास्ट टेंस में देखो यहां पर हैड यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए, तो थर्ड पर्सन के लिए भी हैड ही यूज करेंगे। सिर्फ बदलाव कहां पे होता है बच्चों? याद रखना है, यहां पर बदलाव होता है, यहां पर पास्ट टेंस में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो परफेक्ट पास्ट टेंस में ही हैड गॉन टू स्कूल। अभी देखो फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस ही विल हैव। अब आप सोचोगे देखो यहां पे ही है तो यहां पे हैज लग गया। ठीक है टीचर, तो यहां पर हैज लगा तो ये भी तो ही है, तो यहां पे हमको हैज लगाना है टीचर। तो नहीं बच्चों, ये हमेशा बात नोट डाउन करके रखो कि यहां पर विल आया है, तो विल के आगे भले वो कोई भी पर्सन हो, विल के आगे हमेशा क्या लगाना है? तुम्हें हैव ही लगाना है। हैज ही आया करके यहाँ पे हैज लगाया, तो यहाँ पे हैज नहीं लगाना है, यहाँ पे हैव ही लगाना है। He will have gone to school। आई बात समझ में? अब देखो ये थर्ड पर्सन के बारे में हो गया, he, she, it या किसी का भी नाम के बारे में हो गया। अभी देखो बहुवचन, बहुवचन we और they आते हैं, तो बहुवचन में देखो we को क्या लगेगा? कौन सी नथनी पहनाएंगे? have। We have gone to school। We had पास्ट टेंस में हैड ही आता है, मैंने पहले ही कहा पास्ट टेंस में कहीं पे भी बदलाव नहीं होता है, तो बहुवचन के लिए भी we had gone to school। अब देखो we will, फ्यूचर टेंस में will कंपल्सरी है, तो देखो यहाँ पे have ही आएगा। we will have gone to school। आई बात समझ में? देखो सिंपल थी, सिंपल को क्या किया हमने? अनमैरिड थी उसकी मैरिड कर दी, तो उसको पूरे गहने पहना दिए हमने। आई एम पहना दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, एम ING। अब देखो बहुत बुरा हो गया कि वो वीडो हो गई, तो वीडो में क्या है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि पूरे उसके हम गहने निकाल देते हैं और सिर्फ नथनी रखती है, जैसे हैव, हैड, हैज, यह हमने नथनी रख दी और पास्ट पार्टिसिपल रूप यूज किया। अब देखो उसके मम्मी पापा ने क्या सोचा कि मेरी बेटी की हम वापस रीमैरिज कर दे। क्या कर दे बच्चों? रीमैरिज कर दे।
तो अभी हमको क्या करना है, इस सेंटेंस का रीमैरिज करना है। तो देखो परफेक्ट टेंस और ये होता है, ये जो परफेक्ट टेंस होता है, अब ये देखो विडो है, अब इसके हम क्या करेंगे, वापस शादी कर देंगे। क्या कर देंगे, ये विडो है इसकी वापस मैरिज कर देंगे, तो ये हो जाता है रीमैरिज। विडो की वापस शादी कर दी तो हो जाता है रीमैरिज। वैसे ही देखो ये परफेक्ट टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये दोनों को भी मिला के चौथा कौन सा टेंस हो तैयार होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो ये वीडियो है उसको ऐसे ही रखना है, सिर्फ उसकी जो नथनी है उससे हमें मोती जड़ाने हैं। और मोती जड़ा दिए, देखो उसकी नथनी में हमने क्या कर दिए, मोती जड़ा दिए। और अभी उसकी रीमैरिज हो गई है, मैरिज हो गई है, तो मंगलसूत्र कंपलसरी पहनना है। तो वापस हमने क्या किया है, ये जो गॉन इसमें चला गया था तो इसको क्या किया, वापस लाए, तो आईएनजी नाम का उसको मंगलसूत्र पहना दिया। तो हमने इसमें बदलाव क्या किया बच्चों, तो यहाँ पे नथनी ऐसे ही रखी है, खाली उसमें बीन नाम के मोती जड़ दिए और वापस उसकी शादी कर दी, तो मंगलसूत्र पहना दिया, तो आईएनजी नाम का मंगलसूत्र पहना है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे देखो आई, अभी यहाँ समझो आई है, आई हैव गॉन टू स्कूल। आई बात समझ में, देखो आई वैसे ही रखा, हैव नथनी वैसे ही रखी। अब वहां पे क्या किया, इस नथनी को हमने क्या किया, बीन नाम के मोती जड़ दिए, आई हैव बीन। अभी यह गॉन आएगा क्या बच्चों यहाँ पे, नहीं, हमने वापस उसकी शादी कर दी है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, पहले से वापस मंगलसूत्र पहना देंगे, तो ये हो जाएगा गोइंग। तो आई हैव, नथनी ऐसी रखी, उस नथनी ऐसी रखी, उस नथनी को सिर्फ मोती जड़ दिए, आई हैव बीन गोइंग, मंगलसूत्र पहना दिया, टू स्कूल। आई बात समझ में। देखो पास्ट टेंस की भी जो नथनी है ऐसी रख दी, जो देखो यहाँ पे हैड ऐसी रख दी, हमें क्या करना है, इस नथनी को क्या करना है, मोती जड़ा देने हैं बीन नाम के। देखो आई हैड बीन गोइंग, मंगलसूत्र पहना दो, टू स्कूल। देखो ये सेंटेंस की हमने क्या कर दी, रीमैरिज कर दी, वापस उसकी शादी कर दी। आई बात समझ में। देखो वैसे आई विल हैव, ये यहां तो था पहले से, आई देखो यहाँ पे आई विल हैव पहले से ही था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ मोती जड़ दिए, उसको उसकी नथनी को मोती जड़ दिए, आई विल हैव गोइंग, मंगलसूत्र पहना दिया, टू स्कूल। देखो थर्ड पर्सन का यू का भी ऐसे ही आएगा, सेम ऐसे ही यू का भी आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यू आएगा, हर जगह पे यहाँ पे यू आ जाएगा, यू हैव बीन, यू हैड बीन, यू विल हैव बीन। आई बात समझ में। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन का भी ऐसे ही बच्चों, देखो जैसे कि वैसे लगा, ही हैज, ही हैड, ही विल हैव, ही हैज, ही हैड, ही विल हैव, सिर्फ क्या कर दिए हैं, मोती जड़ा दिए, उसकी रीमैरिज करवा दी। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, he had been going to school, मंगलसूत्र पहनाना रीमैरिज में कंपलसरी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो बहुवचन के लिए भी वैसे ही रूल है, देखो जैसे कि we have वैसे ही लिया, we have, we had, we will have, खाली क्या कर दिए, मोती जड़ा दिए। आई बात समझ में, और मंगलसूत्र पहना दिया। तो देखो हमने क्या देखा, सिंपल टेंस में कोई भी प्रकार के गहने नहीं पहनते हैं, आई गो टू स्कूल। और कंटिन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव टेंस में हम क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं, आई एम, मंगलसूत्र पहना दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल, बराबर है। बाद में देखो परफेक्ट टेंस में पूरे गहने निकाल दिए, खाली नथ पहना दी, आई हैव गॉन, पास्ट पार्टिसिपल रूप लिया, आई हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नथनी, उसकी नथनी ऐसी रखी, यहाँ पर सिर्फ क्या कर दिए, उसके हमने मोती जड़ा दिए और वापस शादी कर दी, आईएनजी लगा दिया, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। देखो अभी हम एक दूसरा सेंटेंस सॉल्व करके लेंगे। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई राइट, ठीक है। अभी राइट का पास्ट टेंस क्या होता है, रोट, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के गहने नहीं है। सिंपल फ्यूचर टेंस, विल तो आता है फ्यूचर टेंस पे, आई विल राइट,
यहाँ पर हमेशा V1 आता है, यहाँ V1 आता है, वर्ब का पहला आता है रूप, यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप आता है, और फ्यूचर टेंस में हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। यहाँ पर V1 आता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में V2 आता है, और फ्यूचर टेंस में भी V1 आता है, सिर्फ विल लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखो। आई बात समझ में? अब देखो हमें क्या देखना है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हमें क्या करनी है, इसकी शादी करा देनी है, इसको गहने पहना देना है। एम गहना पहना दिया आई को, आई एम, ING मंगलसूत्र पहना दिया, देखो आई एम राइटिंग। आई वॉज पास्ट टेंस में वॉज गहना पहना दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, आई वॉज राइटिंग, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस हो गया। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस आई विल बी, देखो विल बी यूज किया, यहाँ पे बी यूज किया, आई विल बी राइटिंग। आई बात समझ में? अब देखो इसे हम क्या करना है, परफेक्ट टेंस बनाना है। परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना है, पूरे गहने उसके निकाल देने हैं, सिर्फ नाक में क्या करनी है, नथ रखनी है। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में कौन सी नथनी यूज करते हैं, हैव, आई हैव, और थर्ड पर्सन होगा तो हैज। आई बात समझ में? पास्ट टेंस में हैड ही यूज करते हैं, और क्या करते हैं, रिटर्न, पास्ट पार्टिसिपल रूप इसका यूज करते हैं। आई हैव रिटर्न, आई हैड रिटर्न, मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट फ्यूचर टेंस आई विल हैव रिटर्न। आई बात समझ में? अब क्या करना है, देखो इसकी वापस हम रीमैरिज करवा देंगे। रीमैरिज में क्या करते हैं, ये नथनी हम ऐसे ही रखते हैं, और इसके आगे से हम क्या करेंगे, मोती जड़ा देंगे, और ये पास्ट पार्टिसिपल रूप है, इसका हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप लेते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल रूप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप यानी V4 आता है। आई बात समझ में? देखो वैसे ही रखा, आई हैव ऐसे ही रखा, यहाँ पे बीन लगा दिया, और मंगलसूत्र वापस पहना दिया, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग। देखो आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ऐसे मुझे लगता है। देखो बच्चों, मैंने ये जो वीडियो तैयार की है वो अपने ओन से तैयार की है। ऐसी जो कंसेप्ट है, ये जो ट्रिक है, वो आपको दुनिया के किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी, और वो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखो जैसे ही मैं क्लास में बोलती हूँ ना, चलो बच्चों परफेक्ट टेंस अभी आज सॉल्व करना है, तो बच्चे तुरंत क्या बोलते हैं, वीडो ना टीचर, वीडो, मतलब उसको सिर्फ नाक में नथ ही होगी ना टीचर, तो उसमें मोती नहीं जड़ेंगे ना, तो ऐसी बात हो जाती है। देखो बच्चों, और एक छोटी सी बात बताती हूँ कि आप ये गलत मत समझना कि मैंने बार बार वीडियो का यूज किया है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। अनमैरिड, मैरिड, विडो और रीमैरिज, मतलब बच्चों को जैसे ही मैं बताती हूँ कि सिंपल बनाना है, तो मैडम अनमैरिज ना, हाँ यस, उसने को गहने नहीं पहनाने हैं। तो अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस बोलूंगी तो बच्चे मेरे क्लास में बोलते हैं मैरिड टीचर, तो उसको गहने पहना देने हैं टीचर, मंगलसूत्र भी पहनाना है। फिर अगर मैंने परफेक्ट टेंस के बारे में बोला तो टीचर कहते हैं कि नथनी सिर्फ पहनानी है ना टीचर। फिर अगर मैंने कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बोला तो बच्चे तुरंत बोलते हैं टीचर नथनी ऐसे ही रखनी है ना, खाली उसमें मोती जड़ाने हैं और वापस उसको मंगलसूत्र पहना देना है। तो देखो बच्चों, ये जो कंसेप्ट है अनमैरिड, मैरिड, विडो और रीमैरिज की कंसेप्ट दिमाग में रखकर आपको टेंस 12 के 12 टेंस अच्छी तरह से आ जाएंगे। और ये जो ट्रिक्स है तुम्हारे दूसरों दोस्तों को भी शेयर करो, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपने मेरा ये वीडियो पूरी तरह से देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो और मैं बहुत सारे ट्रिक्स लेके आने वाली हूँ, तो ये मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए